press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले वापस ऐसे कंपनीज के बारे में जो कि फ्यूचर्स में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे पाएगी। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है फिलहाल जो पिछले 6 महीने में जो कुछ हो चुका है, जिससे सिर्फ इंडिया नहीं पूरा दुनिया जिस टाइप की चलती थी वो पूरा चेंज हो चुकी है। मतलब बहुत सारे चेंजेस हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिले हैं। आप अपने आजू बाजू भी देखोगे तो बहुत सारे आप लोगों को बदलाव देखने को मिलेंगे। पहले लोग ऑफिस जाके काम करते थे, अभी उनको वर्क फ्रॉम होम करने के लिए पड़ रहा है। बहुत सारे गैजेट्स खरीदने पड़ते हैं, हेवी इंटरनेट स्पीड लगती है उसके लिए, राइट। जूम के ऊपर उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होती होगी। बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे बदला गया, आप लोगों ने देखा होगा। सो आगे ऐसे कौन से कंपनीज रहेगी जिनमें ज़बरदस्त डिमांड हो सकता है, एंड सिमिलर वे ऐसे कंपनीज के जो शेयर्स हैं उनको हम लोग को फ़ायदा होते हुए देखने को भी मिल सकता है। इसी के बारे में बात यहाँ पे करने वाला हूँ। नॉर्मली इसमें बात करें जाए तो आप लोगों को पता है एफएमसीजी फार्मा जो हम लोग हमेशा बोलते हैं उसकी बात यहाँ पे नहीं होगी। सो इसमें हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले कौन से प्लेटफॉर्म से रिलेटेड एंड उससे जुड़ी हुई कौन सी कंपनीज है एंड उसके पीछे का लॉजिक क्या है, यही इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले तो जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट करके रख लेना, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बहुत बार मैंने रिपीट किया है, बट यस मैं ज़रूर इन चीज़ों को दोहराना पसंद करता हूँ क्योंकि आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 6 मंथ, अभी इसके बाद जो लाइफ हम लोग यहाँ पे जी रहे हैं एंड इससे पहले जो लाइफ है पहले हम लोग जीते थे उसमें पूरा ज़मीन आसमान का अंतर है। यस, मैं भी बहुत सारे काम करता हूँ, आप सभी लोग पता है, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ एंड मुझे भी बहुत सारी चीज़ें जो पसंद नहीं थी वो भी मुझे अभी चीज़ें करनी पड़ रही है, वो चीज़ें सीखनी पड़ रही है। तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अभी का जो आगे का भी सेक्टर रहेगा जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में हो सकता है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो आईटी सेक्टर, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनीज है, टूल्स, गैजेट्स, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसी जितनी भी कंपनीज है, वो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे आगे जाके ज़बरदस्त और भी परफॉर्मेंस दे पाएगी। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। वापस कहना चाहूँगा, आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जो कि जॉब करते होंगे। क्या आप लोग ऑफिस जा पा रहे हो? बहुत कम लोग जा पा रहे होंगे। मैक्सिमम लोग यहाँ पे लैपटॉप लेके अपने घर पे बैठे होंगे, वर्क फ्रॉम होम करते होंगे, राइट। सो इसी चीज़ों को अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत कुछ बदला गया है यहाँ पे, एंड यही सिस्टम आगे भी कंटिन्यू हो सकती है। सो उसी के अगर हम लोग यहाँ पे बेस लेके पकड़े उसी चीज़ों को, तो यहाँ पे आगे क्या क्या चीज़ें अच्छी हो सकती है एंड उससे जरिए कौन से स्टॉक में यहाँ पे हम लोगों को रैली देखने को मिल सकती है, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं हमेशा बात करता हूँ लॉन्ग टर्म की। ये मत सोच लेना कि कल के दिन इन स्टॉक में ज़बरदस्त रैली आएगी, ऐसा नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो आप सभी लोगों को पता है एफएल इंडिया लिमिटेड 950 के आसपास हम लोगों ने ये स्टॉक खरीदा था, क्योंकि 1000 से यहाँ पे हम लोगों ने एसआईपी लगाया था जब पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश होता। 1800 का स्टॉक था, किसी ने एक तभी 1800 के लेवल पे ही खरीदा था। तभी मैं बीच में वीडियो बनाता हूँ ना कि आप लोगों ने लॉस में बेचना नहीं चाहिए, होल्ड कीजिए, लॉस में बेचना नहीं चाहिए, होल्ड कीजिए, कसम खा लो। मैं बोलता था ना कि पाप लगेगा, तो उसमें भी ये स्टॉक था 1800 का। आज देख सकते हो दोस्तों, टाइम लगा, लगभग 3 से 4 महीना लगा, बट आज 2500 का है। सो याद रखना, वापस एक बेस्ट एग्जांपल, जिनके पास पेशेंस है वो पैसा बनाते हैं। और ये स्टॉक आप लोग देख सकते हो 1000 950 के आसपास हम लोगों ने एसआईपी लगाई थी, बाय एंड डिप्स किया था। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं मिली हम लोगों को, आप सभी लोगों को पता है, एंड यहाँ पे हम लोग को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। वापस यहाँ पे एक नई बात जरूर कहना चाहूँगा, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। यस, ये स्टॉक में मैंने कोई हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि अगर आप लोग कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे, आज भी आप लोगों को अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिला है। 200 पॉइंट की जंप है, कंपनी गजब का परफॉर्मेंस दे रही है। यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करता हूँ तो आप लोग देख लेना, 2019 9 अगस्त 2019, मतलब अभी चल रहा है, अगस्त का ही मंथ खत्म हो जाएगा, मतलब सिर्फ 1 साल हुआ है। सो 1 साल के कंपनी के ऊपर में ज़्यादा इतना भरोसा नहीं दिखाऊंगा, मतलब हेवी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बट हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल देख के, जिस टाइप का कंपनी परफॉर्मेंस दे रही है, इसमें हम लोगों ने इन्वेस्ट किया एंड अच्छा खासा रिटर्न भी कमाया है। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे सर अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या बुक कर ले? तो मैंने इससे पहले भी कहा है, आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, आपका डिसीजन है। बट अगर आपको डाउट आता है प्रॉफिट बुक करने से रिलेटेड, इस कंपनी को होल्ड करना चाहिए या नहीं, ये गिर सकती है, तो इससे पहले मैंने आपको कहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट आप लोग निकाल के ले सकते हो एंड थोड़ा सा प्रॉफिट ले सकते हो। उसके बाद जितना भी प्रॉफिट बचता है आप उस स्टॉक में छोड़ दीजिए। वो बढ़ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी बचा तो आप लोगों का नुकसान तो नहीं होगा। ये कॉमन स्ट्रेटेजी है, वो आप लोगों ने यूज़ करनी चाहिए अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे
तो मैं इसमें अभी भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करके बैठा हूँ, बट यस जितना भी किया है सुपर रिटर्न मुझे मिले हैं। कंपनी अभी अभी नहीं है, 1 साल हुआ है, और भी इस कंपनी को अगर टाइम हो जाता है तो हम लोग जरूर देखेंगे आगे आने वाले परफॉर्मेंस कैसे रहेंगे। क्योंकि कंपनी की खास बात अगर मैं बता दूं आप लोगों को, तो बैलेंस शीट भी इस कंपनी का आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा, जो कि नीचे स्क्रॉल डाउन में करना चाहूंगा। आप लोग देख सकते हो रिजर्व्स कंपनी के 139 करोड़ की रिजर्व्स है, क्योंकि साल भर साल का बैलेंस शीट होता है हमारे सामने। आप देख सकते हैं ये सिर्फ सिंगल स्ट्रिप बैलेंस शीट देखने को मिलेगी, क्योंकि 2019 से 20 यही डेटा हम लोगों के पास है, कंपैरिजन के लिए कोई है ही नहीं। एंड आप देख सकते हैं टोटल डेप्थ, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड टोटल डेप्थ 0, सो डेप्थ फ्री कंपनी है। तो इसीलिए हम लोगों ने देखा कि ये कंपनी और भी अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगी, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसमें निवेश किया था। कैश एंड बैंक बैलेंस की बात करें तो 114 करोड़ के आसपास कैश एंड बैंक बैलेंस भी देखने को मिल रहा है। सो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इस कंपनी ने दिया है, एंड इस कंपनी में अगर आप चाहो तो कंटिन्यू भी कर सकते हो। आज भी अपर सर्किट यहाँ पे लगा है। सो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिजिटली जितने भी ऐसे कंपनीज है, ऐसे कंपनीज को आप लोगों ने बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद आपका सबसे फेवरेट स्टॉक डिक्सन टेक्नोलॉजीज, मैंने बीच में वीडियो बनाया था, तभी ये स्टॉक इतना सस्ता चल रहा था, 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार के आसपास भी मैंने वीडियो बनाए थे। तभी मैंने बताया भी था कि 10,000 तक भी जा सकता है। सो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि 10,000 इतना बड़ा टारगेट, मतलब कंपनी अच्छी है तो जरूर जाएगा। एंड आप लोग देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 8,000 तक अभी आ चुका है। जो स्टॉक 2,000 से 8,000 आ गया, उसको 8,000 से 10,000 जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। प्लस बाइकआउट चाइना से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली, ये कंपनी को भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि जो चाइनीज़ कंपनियां यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाती है, ये कंपनी भी वही चीज़ मैन्युफैक्चर करती है। सेलफोन हो, सीसीटीवी हो, वॉशिंग मशीन हो, होम अपीयरेंस हो, सारी ये कंपनी यही करती है। नाम में ही लिखा है टेक्नोलॉजीज। सो ऐसे कंपनी आप लोग देख सकते हो। अभी तो महंगा हो चुका है, बट वापस कहना चाहूँगा कंपनी कभी थकती नहीं है। ये भी लेवल कभी ना कभी हिस्ट्री बन जाएगा। 50 लो भी ये लेवल भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। मैटर ये करता है कि कंपनी कैसी है। और अगर हम लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी बहुत ही शानदार है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप लोग देख सकते हैं। कंपनी 2017 से है, 2018, 19, 20 लगभग 3 साल तो कंपनी को एटलीस्ट यहाँ पे हो चुके हैं, रफली हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। तब तक कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे दिया है। वापस सेम थियरी रिपीट करना चाहूँगा, जिन लोगों को भी गजब का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम उनको ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, एंड अगर आपको डर है तो डेफिनेटली आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट एंड छोटा सा प्रॉफिट निकाल सकते हो, बाकी का यहाँ पे इस कंपनी में कंटिन्यू रख सकते हो। सो इस कंपनी की भी अगर हम लोग बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिसके ऊपर हम लोग हाईलाइट्स देखना चाहेंगे, जैसे कि आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। स्क्रॉल डाउन यहाँ पे नीचे कर लेता हूँ, तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर जो कर्जा है, पहले कंपनी के ऊपर 134 करोड़ का कर्जा था पिछले साल, जो कि कंपनी ने आधा लगभग हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कम कर लिया। 70 करोड़ के आसपास कर्जा देखने को मिल रहा है। एंड जिस टाइप का कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया, डेफिनेटली कंपनी आगे जाके भी हम लोग को कर्जा कम कर सकती है, ऐसा एक्सपेक्टेशन हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। सो ये भी ऑनलाइन हम लोग कह सकते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये कंपनी है, तो ऐसे कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए। उसके बाद इन्फो एज, नौकरी, इससे पहले भी मैंने बहुत बार बताया, जीवनसाथी.com, जितने भी .com वाली कंपनी है, 99acres.com, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो सबसे फेमस नौकरी.com, जो कि इस कंपनी का नाम भी है। जोमेटो में भी इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट है। सो ये भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक नौकरी.com के ऊपर भी आ चुका है। बहुत सारे लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के जॉब छूट चुके हैं। सो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ग्रेजुएट हो चुके थे, बट उनको जॉब सर्च करने के लिए इनके पोर्टल के ऊपर जाना पड़ता है, वेबसाइट के ऊपर विजिट करना पड़ता है। सो आप लोग देख सकते हैं कि ये कंपनी कितना गजब का परफॉर्मेंस है। जब ये वीडियो मैंने बनाया था 2,000 के आसपास ये कंपनी थी, आज ये 3,200 की हो चुकी है। सो गजब का परफॉर्मेंस इस कंपनी ने भी दिया है। एंड इसके पीछे का भी राज यही है कि ऑनलाइन बिजनेस वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट बहुत सारा ट्रैफिक वहाँ पे जनरेट हो रहा है, एंड इसी नतीजे के कारण हम लोग देख सकते हैं 6 महीने में ये कंपनी गिरी तो जरूर थी, बट यहाँ पे रिकवरी देख लेना, आउटस्टैंडिंग रिकवरी हम लोग को देखने को मिली है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो कंपनी समझ में आएगा कि नई कंपनी नहीं है, 2006 से कंपनी ने शुरुआत की है। सो और ये कंपनी आगे जाके और भी ग्रो हो सकती है, जिस टाइप का माहौल अभी भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। सो बिल्कुल इस कंपनी को आप लोगों ने हल्के में नहीं लेना चाहिए। बैलेंस शीट की बात करें इन्फो एज की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते कंपनी के ऊपर ना के बराबर कर्जा है, सिर्फ 24 लाख का कर्जा है, पहले 37 लाख का था। सो ठीक है, कर्जा है, बट इतना कोई मटेरियल नहीं है, छोटा सा ही कर्जा है। जिस कंपनी के पास 2,300 करोड़ के रिजर्व से 2.5 करोड़ के रिजर्व है, तो ये कंपनी आगे जाके और भी अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें थोड़ी सी रिस्की कंपनी अगर आपको चाहे, तो L&T इन्फोटेक, ये भी कंपनी बहुत शानदार है। आप सभी लोगों को पता है निफ्टी नेक्स्ट 50 में इसको जगह मिल चुकी है। अगर बात करें इस कंपनी की हिस्ट्री की, सो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करके बताना चाहूँगा, ये कंपनी 2016 से मार्केट में देखने को मिली है। सो 16 के बाद 17, 18, 19, 20 4 साल में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, अच्छा ग्रोथ दिया है। सो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, थोड़ा सा इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रख सकते हो। इस कंपनी की भी खासियत बात यही है
कि ये भी आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है एंड ये भी डेट फ्री कंपनी है। अभी आप लोग सोचते होंगे मैंने टेक्नोलॉजी की बात की, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात की, तो ये आईटी कंपनियां क्यों? सो दोस्तों आप सभी लोग पता है ये सॉफ्टवेयर टूल गैजेट्स ये सभी जो रहते हैं वो आईटी कंपनियां ही डेवलप करती है। एंड इससे पहले भी मैंने आप लोगों को 2 से 3 बार भी यहाँ पे एग्जाम्पल बता दिए, जैसे कि हमारे इधर भी बहुत सारे स्कूल्स है। मेजॉरिटी स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो वो ऑनलाइन पढ़ाने का यहाँ पे उनके पास सुविधा है, बट जो स्कूल नहीं भी है वो भी अभी यहाँ पे क्या कर रही है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं उनको हायर कर रही है। ऑब्वियसली मैं नाम नहीं ले सकता किसी का भी, बट यहाँ पे वो क्या कर रही है, उनको बुला रही है। एंड क्यों बुला रही है? क्योंकि आगे भी उनको पता है कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन टीचिंग ही यहाँ पे करने को पड़ने वाला है। तो यही सारी चीज़ें दोस्तों, तो इन्फोसिस जैसी कंपनी जो कि डेट फ्री कंपनी है, उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो ये सारी कंपनियाँ जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, टीसीएस, ये सारी कंपनियाँ सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बीच में कहा था, मेरा फ्रेंड भी सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का काम करता है। एंड यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो उसके पास इतने प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, इतने सारे लोग अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं, तो उसके पास पानी पीने का भी टाइम नहीं है। सो ये आजू बाजू की चीज़ें देख के समझता है कि ये यहाँ पे जो दुनिया है वो चेंज हो रही है। एंड ये आप लोगों को भी पता है, आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन रहेगी वो भी टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये जो उनके पास जो सारी चीज़ें हैं जहाँ पे वो बहुत ही अच्छा खासा एक्सेस करती है, वहीं पे हम लोगों को नेक्स्ट जनरेशन आगे मूव ऑन होते हुए देखने को मिलने वाली है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ एक्सेल टेक्नोलॉजी, ये भी गजब का स्टॉक है। सो ऐसे स्टॉक के ऊपर आप लोग अगर नजर रखोगे तो डेफिनेटली फ्यूचर में पैसा बनने वाला है। इन स्टॉक में किसी को भी लॉस नहीं होता है जो लोग पेशेंस दिखाते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, रिकमेंडेशन ही है भारतीय रिटेल, जो कंपनी लगातार लॉस दिखा रही फिर भी ये टॉप 5 में क्यों बनी हुई है? क्योंकि इंटरनेट सब कुछ तो लोगे, लैपटॉप लोगे, अच्छा खासा सब कुछ सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करोगे, बट इंटरनेट ही नहीं रहेगा तो सब कुछ यूजलेस है। सो इसीलिए इस कंपनी भी अगर आप लोग देखोगे तो बहुत ज़बरदस्त इनके नए सब्सक्राइबर यहाँ पे जुड़ चुके हैं, अच्छा खासा बिजनेस इनका भी हो रहा है। इवन दो कंपनी लॉस में है बट ये कंपनी टॉप 5 में देखने को मिल रही है। हालांकि ये कंपनी मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, इससे अच्छा अगर आपको जाना ही चाहते हो सो डेफिनेटली जो किंग है रिलायंस जियो, जो कि इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड अभी कामकाज यहाँ पे कर रही है। जियो मार्ट भी अभी हम लोग को देखने को मिलने वाला है, डिजिटल जियो से रिलेटेड भी हम लोगों ने सारी चीज़ें देखी थी, राइट। तो ये कंपनियां हैं जिसके बदौलत हम लोग कह सकते हैं कि ये और भी आगे बढ़ सकती है। सो दोस्तों ये जो स्टॉक्स मैंने आपको बताए ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, आप लोगों को बताने का मकसद ये एक ही होता है कि लॉजिक, ये लॉजिक को आप लोग फॉलो करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को समझ में आएगा क्यों 2000 का स्टॉक 8000 का हो गया, क्यों 900 का स्टॉक आज 2500 का हो गया, अभी आज भी अपर सर्किट चल रहा है, क्यों जो रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर इतना नीचे था फिर भी लोग यहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट करके 2000 के ऊपर जा रहा है और भी ऊपर जा सकता है। सो लॉजिक इसके पीछे यही है कि आगे की दुनिया कहाँ पे जाएगी ये अगर आप आज बैठ के डिसाइड कर पाओगे ना तो आप लोगों को वो चीज़ें समझ में आएगी। तब जाने के बाद कोई फायदा नहीं होता है। आज डिसाइड करो कि आप लोगों को क्या लगता है कि आगे कौन सा बिजनेस ग्रो होगा, कौन सा बिजनेस में रुकावट नहीं आएगी। फॉर एन एग्जांपल ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, भगवान की कृपा से मैं बोलना चाहूँगा कभी भी नहीं होना चाहिए, बट अगर हमारे इधर कोरोना और यहाँ पे फैल गया एंड वापस लॉकडाउन लगाना पड़ा तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले ही अच्छे खासे कमाने पाएंगे। मैं वापस कहना चाहूँगा ऐसा नहीं होना चाहिए, बट आपको एक लॉजिक बताना चाहूँगा कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले जो कंपनी है उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा एंड इसीलिए इन कंपनी को फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए तो पिछले 6 महीने से अच्छा खासा रिटर्न भी कमा के दे चुकी है। तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों आप लोगों को कि ये लॉजिक को फॉलो करो कि यहाँ पे जो आईटी कंपनियाँ हैं, ऑनलाइन कंपनियाँ, डिजिटल जो भी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जो कंपनी है ये आगे ज़रूर हम लोग को और भी ग्रो होते हुए देखने को मिलेगी। एंड ये कंपनियां हमेशा जितनी भी ये जनरेशन होती है उसके एक कदम हमेशा आगे ही रहती है, क्योंकि आप सभी लोग पता है आईटी सेक्टर में अपडेट रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आपको कोई भी ओवरटेक कर पाएगा। सो आया आशा करता हूँ दोस्तों ये लॉजिक आपको पता चल गया होगा एंड फ्यूचर में कौन सी कंपनियां ये अच्छे खासे रिटर्न दे पाएगी ये भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। सो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी चीज़ों का एटलीस्ट नॉलेज तो मिल जाएगा।